नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न 3 का तीसरा प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न 3 क्या है? अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन। 3/2x धन 5/3y बराबर 7 और इसी में दिया है 9x ऋण 10y बराबर 14। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। इसके पहले हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है प्रश्नावली 3.1 का। तो इसमें हम देखते हैं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, कॉपी पेन लेके आपको बैठ जाना है और इसको व्यवस्थित नोट्स बनाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमें लिखना है दिए गए समीकरण युग्म। क्या लिखना है? दिए गए समीकरण युग्म। ये हमें इसमें लिख लेना है सबसे पहले। ठीक है, तो जो भी समीकरण युग्म आपको दिए गए हैं उनको हम लिखेंगे। तो देखिए समीकरण युग्म में आपको दिए गए हैं 3/2x धन 5/3y बराबर 7, 9x ऋण 10y बराबर 14। ये आपको समीकरण युग्म दिए गए हैं। ठीक है, तो हम इनको व्यवस्थित लिख लेते हैं। लेकिन भैया ये क्या नहीं है, अभी व्यवस्थित नहीं है, तो हम इनको क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। तो लिखेंगे व्यवस्थित करने पर। ठीक है, क्या लिखेंगे? व्यवस्थित करने पर। तो सबसे पहले क्या किया हमने? इसको व्यवस्थित किया फर्स्ट वाले को। कैसे? 3/2x धन 5/3y, और ये जो आप देख रहे हैं ये बराबर में है, इसको हम अपने साइड बुला लेंगे। तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस का। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई संख्या बराबर से अपने स्थान परिवर्तित करती है तो उसके चिन्ह क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऋण के साथ, यहाँ प्लस के थे तो SI ऋण के साथ, ये यहाँ आ गया तो वहाँ क्या बचेगा? कुछ नहीं, 0। तो इसको हमने दे दिया समीकरण 1। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? समीकरण 2 बनाएंगे। इसी तरीके से हमने क्या किया? समीकरण 2 बनाया, 9x ऋण 10y, और ये जो 14 यहाँ आप देख रहे हैं इसको पक्षांतर किया तो ऋण के 14 बराबर 0। ये समीकरण क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब हम लिखेंगे भाषाज कि समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करना है? व्यापक समीकरण A1x धन B1y धन C1 बराबर 0 तथा A2x धन B2y धन C2 बराबर 0 से करने पर। ये भाषा हमें लिखनी बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे और इसके बाद क्या करेंगे? इनकी आपस में तुलना करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें मिलेगा A1, B1 और C1 की मान। तो क्या मिला? देखिए A1 बराबर 3/2। ये देखिए A1 बराबर 3/2, B1 का मान हो जाएगा 5/3 और C1 का मान हो जाएगा ऋण के 7। तो ये हमने क्या कर लिए? इनके मान लिख लिए। इसी तरह हमने क्या किया? हमने A2, B2 और C2 के मान निकालेंगे। तो A2 क्या हो जाएगा? A2 9 हो जाएगा, B2 क्या हो जाएगा? ऋण के 10 और C2 हो जाएगा ऋण के 14। ठीक है, अब निकालेंगे A1/A2। तो A1 का मान क्या है? 3/2। A2 9 है, आप देख रहे हैं, इसकी बटे 1 कर दिया तो संख्या वो क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये संख्या क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। 3/2 गुणित 9/1 है, वो हो जाएगा 1/9। तो ये कट जाएगी, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा क्या? 1/6। तो इसका आंसर हमारा देखिए क्या आ गया? 1/6। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे? B1/B2 का भी मान निकालेंगे। देखिए मैंने B1/B2 का मान निकाला 5/9 बटे, ये क्या है? ऋण के 10, उसके कोई कुछ नहीं है तो 1 कर दिया यहाँ पर, तो बराबर क्या हो जाएगा? 5/3 गुणित ये संख्या पलट, जब बटे के बटे संख्या होती है तो संख्या पलट जाती है। तो क्या हो जाएगी? 5/3 गुणित 1 ऋण के 10। तो ये कट जाएगा। कैसे? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, लेकिन ऋण के 2 हैं तो आ जाएगा ऋण के 1/6। जब ये दोनों एक जैसे नहीं रहते तो हमें C1/C2 निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ
1/6 बराबर नहीं ऋण 1/6। देखिए इन दोनों की मान क्या बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब हमारा हो जाएगा A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। ठीक है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो इसका मतलब क्या होगा कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। इसका मतलब है कि ये अद्वितीय हल की कंडीशन होती है, तो इसका जो युग्म है समीकरण युग्म वो संगत हो जाएंगे। तो ये भी अंत में लिख देंगे। तो देखिए लास्ट में क्या लिखा, अतः रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। हमें यही बताना था संगत हैं या नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आता तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।